जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ साइंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने मैथ के काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी सारे टॉपिक हमने साइंस के भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी सीरीज़ में हम लोग मैथ का चैप्टर जो रेशियो है, अनुपात है, उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए हम दिखाते हैं कि पहले कौन कौन से क्वेश्चंस हम लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। ठीक है, तो आ जाइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकंड। हाँ देखिए क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक पे नहीं जाएंगे और कुछ चीज़ों को मैं ऑप्शन से भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आसान जिससे भी होगा उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं जो कि 3 और 5 के अनुपात में हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि 12 को दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है तो अनुपात जो नया वाला बनता है 5-7 हो जाता है। मतलब कि मान लो कोई संख्या थी, पहले थी हमारी कितनी, 3 और 5 के अनुपात में, बाद में ये कितनी हो गई हैं, 5 और 7 के अनुपात में हो गई हैं। ये कब हुई हैं, जब इनमें ऐड हुआ है कितना कितना, +12। दोनों संख्याओं में 12 हमने ऐड किया है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे करूँगा, इसको पहले ऑप्शन से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए अगर कोई संख्या थी पहले 3-5 के अनुपात में थी, ठीक है, 3 और 5 के अनुपात में, बाद में उसमें कितना जोड़ा गया है, 12, तो अनुपात बन गया कितना, 5 और 7। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। हमसे दोनों संख्याओं का क्या पूछा हुआ है, योग पूछा हुआ है मतलब ये वाले का और इसका दोनों का योग पूछा हुआ है। तो आ जाइए इसको करते हैं, कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योग निकालना है हमें। तो देखिए पहले इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 का। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, ये भी कितना है, 2 का ही है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए तो इनके बीच का अंतर देख लीजिएगा कि वो हमेशा समान रहना चाहिए। अब ये अंतर समान है, ठीक है ना। अब ये 5 से 7 हुआ है, ठीक है ना, 5 से 7 हुआ है, तो कितना यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना नंबर में बढ़ा है, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ गई 6। ठीक है, अब हमसे किसका पूछा हुआ है, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 3 और 5 मिलकर के 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा ना, दोनों का सम पूछा है तो पहले 3 यूनिट था और 5 यूनिट थे, 3 और 5 मिलकर के 8 यूनिट हो गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा में 6, तो ये आ जाएगा 48। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा 2x + 3y, अनुपात दिया है 3x + 5y इज इक्वल टू 18 और 29 का। तो x और y किसके बराबर हो सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन उठा उठा के चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की अगर हमने 1 लिया तो ये हो जाएगा 2, 1 जा 2 प्लस, और y को ले लिया 2, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो गया। तो ये 8 हो गया, लेकिन यहाँ 18 बन रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। रैंडमली आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अब इसको जैसे 2 ले लिया तो 2 दूना 4 हो गया, और प्लस 3 3 त्रिके 9 हो गया, 9 4 13 बन गया। ये भी 18 नहीं बना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये लीजिए 3 दूनी में 6 हो गया, प्लस 4 तिहाई में 12 हो गया, तो 12 और 6 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, ये एक तरीका हो गया। और उसके बाद आप देखिए और कोई तो है नहीं, आप 4 को भी रख करके देख लीजिए एक बारी। ठीक है, इस वाले में, इस वाले अनुपात में 4 को रखिए, तो 4 रखेंगे, 4 तिहाई 12, देखिए कितना आ जाएगा अनुपात, 4 तिहाई 12 और 4 पच्चे 20, सॉरी, हाँ 4 तिहाई 12 हो गया। एक सेकंड, ये हमने रख लिया, 3 रखा और 4 रखा y की जगह। ठीक है, तो ये अनुपात हमारा बन गया। x की जगह, सॉरी x की जगह तो हमें 3 रखना है, 3 त्रिक के 9 होगा यहाँ, प्लस y की जगह कितना रखोगे, 4, तो 5 चौक के 20, तो 20 और 9 29, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका है ये करने का। दूसरा क्या होता है, अगर मान लो a अनुपात b समानुपात इस तरह से दे रखा है, या इक्वल, समानुपात का मतलब एक तरह से इक्वल ही होता है। ठीक है, ये दे रखा है आपको,
C/D ये दे रखा है। तो इसका मतलब होता है पास पास वाले का गुणा और दूर दूर वाले का गुणा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका AD इज इक्वल टू BC। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये वाला ब्रैकेट 18 से गुणा कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, तब भी सॉल्व करके x और y निकल आएगा। दो इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो लेंदी मेथड हो जाएगा। ऑप्शन से जाएंगे तो आसान पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि तीन गैर शून्य प्राकृतिक संख्याओं a b c के लिए यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है। ठीक है, और ये कुछ बराबर दे रखा है, तो k का मान पूछा हुआ है। देखिए इनको किसी एक कॉमन नंबर के बराबर रख लिया जाता है। जैसे a/2 है बराबर b/3 है बराबर c/4 है बराबर 2a - 3b प्लस 5c/k। इस पूरे को आप रख लो x के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से बताओ a/2 भी x के इक्वल होगा, हर एक इंडिविजुअल x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2x, और b की वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी कितनी, 3x, c की वैल्यू आ जाएगी 4x। और ठीक है, और यहाँ से इस पूरे वाले के ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a - 3b प्लस 5c इज इक्वल टू kx आ जाएगी। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। a की जगह रखा 2x रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4x ये हो गया, माइनस 3 3 जा 9x प्लस 4 5 20x इज इक्वल टू kx आ जाएगा। अब देखिए x सब में से कॉमन हो जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तीनों में x है, तो ये कॉमन लेकर के यहाँ से कट जाएगा। अब k की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 और 4 24, 24 में से 9 गया 24 माइनस 9 5 1, ये 15 बच गया आपकी वैल्यू। ठीक है, एक सेकंड, ये इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ गया फिर से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा बी ऑप्शन 15 आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अभी कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।